बच्चों गुड मॉर्निंग, वेलकम इन राइट क्लासेज। सो आज हम लोग कोलिजन का कंटिन्यूएशन में करेंगे। दैट इज द फोर्थ पार्ट, टू डायमेंशनल कोलिजन। सो लेट अस स्टार्ट। टू डायमेंशनल कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट अस स्टार्ट। टू डायमेंशनल कोलिजन। अब पहले ही मैंने आपको बताया था, दिस इज पार्ट 4 ऑफ द कोलिजन। चौथा पार्ट है, फोर्थ वीडियो है। पहले भी मैंने बताया था कि आपको कोलिजन जहां आए मोमेंटम विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड। देयर इज नो क्वेश्चन, अदर ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि net external force during the collision is always zero. So momentum of the system will be conserved. किसी टाइप का collision, 1D, 2D, 3D, elastic, inelastic, perfectly inelastic, in all cases. Now, so two dimensional collision में the two blocks moves in some inclined way or in two different paths. For example, suppose we consider a body of mass m. Mass m1 you can take. It is moving with a speed u1. Now suppose another body is mass m2, but it is not in a straight line, center to center. It is slightly different from the line. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधा एक लाइन में नहीं रहेगा जैसे हेड ऑन कोलिजन में था। इट इज स्लाइटली इट इज एट स्लाइट डिफरेंट पोजीशन। थोड़ा सा एसेंट्रिसिटी होना चाहिए फ्रॉम, अदरवाइज दिस विल बी हेड ऑन कोलिजन। सो लेट दिस स्पीड इज u2 and after collision obviously one will move in this direction, another will move in this direction. कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर के जैसा है। So the two buttons, जो whatever it is, it will move in two different directions. So here also suppose this m1, अगर ये m1 इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जा रहा, लेट the m1 is moving and the angle is θ1. Another mass m2 moves with angle θ2. वो θ2 से जा रहा, ये θ1 से जा रहा, in two different direction. Now how you solve? Suppose u1 is given and u2 is required, or θ1 is given, θ2 required, like that. So with the help of equations we can find the variables. हम लोग वेरिएबल को निकाल सकते हैं। अब मान लो v1 का वैल्यू है, इसका मास m2 है एंड इसका वेलोसिटी है v2। कुछ इसमें दिया रहेगा, कुछ अननोन रहेगा। सो यू मस्ट फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इक्वेशन एज पर द गिवन कंडीशन। So first one is conservation of momentum. अब ये टू डायमेंशन है, देन यू विल बी गेटिंग टू इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन मीन्स pxi, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन यू कैन गेट द कंपोनेंट। दिस विल बी m1 v1 cos थीटा एंड दिस विल बी m2 v2 cos θ1, m2 v2 cos θ2. So there is two momentum in x direction and obviously in y direction कितना होगा बेटा, m1 v1 sin θ1 and this direction m2 v2 sin θ2.
So one in the upward direction, another in the downward direction. Now pxi will be equal to pxf. अब pxi कितना है? स्टार्टिंग में x डायरेक्शन का मोमेंटम को हम कंपैरिजन करेंगे. इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज pxi. फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज pxf. x स्टैंड फॉर x एक्सिस, मतलब मीन्स x एक्सिस के डायरेक्शन में. अब यहां का जो मोमेंटम होगा कितना होगा? m1 u1 plus m2 u2. This is the momentum before collision, and after collision m1 u1 cos theta plus m2 u2 cos theta 1, and this is theta 2. This is equation number 1. We conserve the momentum in x direction. Now conserving the momentum in y direction. y डायरेक्शन की तरफ मोमेंटम को कंजर्व करेंगे तो इस कोलिजन के पहले y डायरेक्शन, दैट इज पी वाई आई एंड पी वाई एफ, दोनों बराबर होगा. तो कोलिजन के पहले y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन इधर हो गया, इधर कोई मोमेंटम नहीं है. सो व्हाट विल डू? जीरो, नो मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन. y डायरेक्शन के अलोंग कोई भी मोमेंटम नहीं है. सो बच्चों इधर क्या हो जाएगा, और इस साइड में क्या लिखेंगे हम? m1 v1 sin theta 1, एंड दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस विल बी माइनस m2 v2 sin theta 2. ये आपका इक्वल हुआ. सो यहां से इक्वेशन 2 आपको मिल गया. सो 2 इक्वेशन आपको मिल गया. अब देखिए, नाउ यू सी थर्ड इक्वेशन कहां से मिलेगा. सपोज यू हैव बीन गिवन, आपको यह दिया हुआ है कि कोलिजन इज इलास्टिक. नाउ ऐसा दिया हुआ है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो यू विल बी गेटिंग 2 इक्वेशन मोर. ओ सॉरी, 1 इक्वेशन मोर. That is conservation of kinetic energy. So write down, if the collision is elastic, suppose collision elastic है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के ई आई कैप आई सॉरी एंड के ई फाइनल. के ई आई कितना हो जाएगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कोई कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो डायरेक्ट फाइनल में आप v1 ले सकते हैं, कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड यहां आप v2 ले सकते हैं. सो हियर यू कैन राइट हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, आप ऐसा ले सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. सो 3 इक्वेशंस आपके पास आ गए, और उसमें से 2 इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, 1 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं. और 3 इक्वेशंस है तो कम से कम अगर 3 अननोन्स है तो यू कैन सॉल्व इट. नंबर ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अननोन्स. सो सपोज 3 इक्वेशंस यू आर गेटिंग, then you can get the value of 3 unknowns. So यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं 2 डायमेंशन कोलिजन में. एक बार फिर से मैंने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व कर दिया एक्स एक्सिस के तरफ, फिर मोमेंटम मैंने वाई एक्सिस के तरफ कंजर्व कर दिया, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दिया. अगर कोलिजन इलास्टिक है तो, इन इलास्टिक है तो ये नहीं होगा. इन इलास्टिक में आपका फिर E इजिकल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 लगाना पड़ेगा. दैट वी विल डू इन द ऑब्लिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन अगर है तो. अब बच्चों देखो, इस पर अगर कोलिजन 2 डायमेंशन का हम देखें, मान लो वन ऑफ द मास इज वेरी लार्ज लाइक अर्थ एंड अनदर मास इज स्मॉल लाइक बॉल. इन दोनों अर्थ और बॉल में जब कोलिजन होगा, तो कल हम लोग देखे थे 1 डायमेंशन में कोलिजन,
प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में, डायमेंशन इन वन कोलिजन इन वन डायमेंशन, कोलिजन बिटवीन अ स्मॉल बॉल एंड अर्थ, दोनों के बीच में हम लोग देखे थे वन डायमेंशन में, इन इलास्टिक कोलिजन कंसीडर किए थे। अब इन इलास्टिक कोलिजन अगर एक अर्थ है और एक छोटा बॉल है, बट इट इज गिवन 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन में आपको निकालना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, मान लो कि दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ एंड हमने क्या किया कि यहां से एक बॉल फेंका, विथ सर्टेन स्पीड, ये परपेंडिकुलर है, यहां से एक हमने बॉल फेंका, मास m है, स्पीड u से मान लो मैंने फेंका। अब यहां पर जो स्पीड है बॉल का ऐसे चला गया। मान लो कोलिजन इन इलास्टिक अगर है तो ये दोनों वेलोसिटी एंगल अलग अलग हो जाएगा, और अभी हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि अगर इलास्टिक है तो दोनों एंगल बराबर होगा एंड वेलोसिटी भी बराबर होगा आफ्टर कोलिजन। बट अभी इन इलास्टिक ले रहे हैं तो लेट दिस वेलोसिटी इज u और ये वाला वेलोसिटी v है बॉल का। तो हम निकालने जा रहे हैं रिलेशन कोलिजन का, या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे या फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे। v भी निकाल सकते, मान लो u दिया हुआ, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब इसका कंपोनेंट अगर हम दें तो दिस इज mu साइन अल्फा एंड दिस इज mu साइन बीटा। इधर का कंपोनेंट ये mu cos अल्फा एंड इधर का कंपोनेंट mv cos बीटा। नाउ फोर्स इज exerted in the normal direction, perpendicular always, that is force is exerted perpendicular to the tangent line, that is line of contact। Suppose आपको बताया थे हमने, 2 बॉडी अगर है तो ऐसे फोर्स लगेगा इसके अलोंग, ये टेंजेंट होता है, टेंजेंशियल लाइन के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सारा फोर्स along the perpendicular। So momentum will be conserved along this direction। इस डायरेक्शन के along there is change of momentum of the individual body and coefficient of restitution भी हम इसी डायरेक्शन के along निकालते हैं। याद रखना टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम हमेशा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को निकालते हैं, क्योंकि फोर्स मैंने मोमेंटम का ट्रांसफर इसी लाइन के अलोंग होता है, दैट इज लाइन ऑफ इंपल्स, लाइन ऑफ कांटेक्ट, जो भी आप कर लो। तो इस डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा और फोर्स का एक्सचेंज नहीं होगा। सो मोमेंटम विल बी सेम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन अलोंग दिस डायरेक्शन। सो mu साइन अल्फा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है इस बॉडी पर, बॉल पर। सो इसका मोमेंटम अभी भी mu साइन अल्फा रहेगा और अभी भी mv आ जाएगा, mv साइन बीटा होगा। यानी आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है m से m कैंसिल हो गया, u साइन अल्फा इज इक्वल टू v साइन बीटा, ये होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो क्या कंसेप्ट लिया हम लोगों ने कि along the tangent there is no force on the block, so its momentum will remain same। मोमेंटम पहले भी यही था, वही था, क्योंकि फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा इसलिए मोमेंटम चेंज हो गया, अपवर्ड mv cos थीटा, डाउनवर्ड mu sin थीटा। सो u साइन अल्फा। अब देखिए इसमें अगर कोलिजन इनइलास्टिक है तो E हम निकालना चाहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज फाउंड इन डायरेक्शन
perpendicular to the tangent, since force is acting in that direction. So E निकालने के लिए हमारे पास E का फॉर्मूला है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. V2 माइनस V1 along this direction. We will consider along this direction. नोटिस करो, इस डायरेक्शन के along. तो स्टार्टिंग में U1 for the block and U2 for the earth. So U2 0 हो जाएगा क्योंकि अर्थ का है, और V2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी अर्थ का है. U2 इज ऑल्सो 0, V2. अब रहा U1 कौन सा है? एम यू कॉस अल्फा. किधर है? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड को हम क्या लेते हैं? निगेटिव. सो माइनस U कॉस अल्फा वेलोसिटी. एंड U2 क्या है? सॉरी, V1 क्या है? Velocity after collision. It is going upward. Ball is going upward. Is how much? V cos beta. So this is V1. ये आपका है. अब देखिए, अब इस फॉर्मूले में डालिए. सो E इज इक्वल टू कितना? V2 आपका कितना है? 0. V1 कितना है? माइनस V cos beta. एंड E1 इज हाउ मच? minus U cos alpha, and U2 is how much? 0. U2 is 0. So ये माइनस माइनस कट हुआ. So आपको आ गया V cos beta. V cos beta equal to E U cos alpha. V cos beta, ये यहां से क्रॉस गया. E U cos alpha, ये दोनों बराबर हो गया. नाउ यू कैन पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ऐसा आप पुट कर सकते हैं. अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर हम करते हैं, तो U sin अल्फा अपॉन E U cos अल्फा इज इक्वल टू V sin बीटा अपॉन V cos बीटा. U से U गया, V से V गया. सो tan अल्फा बाई E, tan अल्फा बाई E इज इक्वल टू tan बीटा बाई E. tan बीटा बाई E, सॉरी, tan बीटा. सो tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बाई E. ये ऐसा आ गया. बच्चों, अगर आपको अब ये बताया जाए कि अगर कोलिजन इलास्टिक है, सपोज कोलिजन इज इलास्टिक, सो इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 1. सो tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. सो दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा. यानी कोलिजन अगर इलास्टिक है, देन बोथ द एंगल्स विल बी सेम. नोटिस करना, अगर कोलिजन इलास्टिक है, जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा. और स्पीड के बारे में यहां रख दो. साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर है. U साइन अल्फा इज इक्वल टू V साइन बीटा. यहां से पिकअप करो, और ये दोनों बराबर हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है. सो U इज इक्वल टू V हो गया. यानी आफ्टर कोलिजन this velocity and this velocity will be same. ऐसे बोल जाएगा, ऐसे चला जाएगा सेम स्पीड से, अगर इलास्टिक कोलिजन तो. और अगर परफेक्टली अगर इनइलास्टिक है, तो दोनों वेलोसिटी अलग, दोनों एंगल अलग. आप यहां से फाइंड कर सकते हैं. यहां से आप E का वैल्यू से आप फाइंड कर सकते हैं. वेलोसिटी एंगल फाइंड कर सकते हैं यहां से, tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा बाई E से. और आप फाइंड कर सकते हैं यहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. और परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो, परफेक्टली इनइलास्टिक में बच्चों E हो जाता है कितना? 0. ध्यान से देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक में E का वैल्यू 0 है. E 0 है परफेक्टली इनइलास्टिक. मतलब tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 0, दैट इज इंफिनिटी. इसका मतलब बीटा कितना हो गया? 90 डिग्री. बीटा 90 डिग्री मतलब बॉल ऐसे आएगा
और ए एंगल 90 हो गया, बॉल ऐसे निकल जाएगा। बीटा इज 90 डिग्री, बॉल विल मूव लाइक दिस, इस डायरेक्शन में बॉल चला जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ 2 डायमेंशन कोलिजन। अब एक एग्जांपल देखिए, मान लो कुछ देर के लिए इस तरह का एक क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है। मान लो ये बॉल है और यहां पर ऐसे बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है, सबका मास m है। यहां से एक सेंटर पर आइडेंटिकल बॉल आ रहा है विथ स्पीड u। ये यहां से ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी ऐसे मास बराबर है और ये ऐसे है। ऑब्वियस है कि अगर ये तीनों को हम मिलाते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि सबका साइड आर 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 आर, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। सो ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन ये इधर से जाएगा स्पीड v1 से एंड ये इधर जाएगा, सिमेट्रिकल है और मोमेंटम से अभी आप कंजर्व कर सकते हैं। मान लो इसका स्पीड v0 है तो ये भी सेम स्पीड से जाएगा v0 से, and this angle will be how much? 30 degree, and this angle will be 30 degree after collision। and ये जो छोटा वाला है इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मान लो v1 हो गया आफ्टर कोलिजन, इस वाले ब्लॉक का। ये अर्लियर इसका स्पीड था u, अब इसका स्पीड हो गया v1 इस वाले ब्लॉक का आफ्टर कोलिजन। ये दोनों इधर गए, ये दोनों इधर गए, राइट। अब कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं? मान लो u दिया हुआ है, हमको v1 निकालना है। कोलिजन इलास्टिक दिया हुआ है, कोलिजन इज इलास्टिक, इन इलास्टिक भी दे सकता है। मान लो इलास्टिक दिया हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे? इधर का स्पीड v0 सेम स्पीड, इधर का स्पीड भी सेम v0। अब मोमेंटम कंजर्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम इधर से अगर देखते हैं तो mu cos 30 और इधर से भी mv0 cos 30 और इधर से भी mv0 cos